हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा एमयू एमएड में। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा एमएड का, क्योंकि आप अब एग्जाम होने वाला है तो आपने सिलेबस देखा ही होगा। इसमें 5 यूनिट आती हैं, एजुकेशनल एजेंसीज, करंट एजुकेशनल अफेयर्स मतलब, और उसके बाद में आता है इंग्लिश, उसके बाद में आता है रीजनिंग, उसके बाद में आता है फिलॉसफी, उसके बाद में आता है साइकोलॉजी। 20 मार्क्स का। अगर आपने इसके साथ में देखा होगा बीएड का सिलेबस, तो बीएड में भी आता है इंग्लिश और बीएड में भी आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स और उसमें भी आता है रीजनिंग। तो मतलब ये है कि 75 मार्क्स का जो बीएड में पूछा जाता है वही जो है 60 मार्क्स का एमएड में पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, बीएड के तो एमएड के तो लगाने ही लगाने हैं, बीएड के भी लगाने हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन देखने को मिलता है। अगर आप दोनों के पेपर से जब लगाओगे तब आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन है। लास्ट ईयर जब अगर कोई क्वेश्चन बीएड में आया है तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन इस बार एमएड में आ जाए। अब मुझे कैसे पता है ये बात? क्योंकि मैंने एमएड का एंट्रेंस दिया था और सिलेक्शन भी हुआ था, वो बस पीएचडी में हो गया तो इसकी वजह से मैंने वो सिलेक्शन एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन और बीएड वालों को मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे इसलिए पता है कि इसका सिलेबस जब मैंने पीवाईक्यूज लगाए तो मैंने देखे कितने सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रखे हैं, बीएड के एमएड में, एमएड के बीएड में। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा या तो एक दो ऑप्शन चेंज कर देगा। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। पीवाईक्यूज लगाने हैं एमएड के भी और बीएड के भी। बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं लगाना है, वो स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपके वो काम का नहीं है। उसके अब ये पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे? अगर आप इंटरनल हैं तो लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, या अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं चाह रहे कि आप बच जाएं, तो आप सीधा सा आ जाइएगा एप्लीकेशन पे, यहाँ जाएंगे कंटेंट पे, यहाँ जाएंगे फिर फ्री मटेरियल पे, फ्री मटेरियल में आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर सबके आपको मिल जाएगा एमयू पीवाईक्यूज, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीकॉम, बीएलएलबी, एमएड और नीचे है इसका बीएड। ठीक है, नीचे बीएड है। तो मतलब ये है कि जब फिर एमएड में आप आ जाइएगा, एमएड में यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है आप कोई सा भी इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका पीवाईक्यूज आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और बीएड के भी इसी तरह से आपको लगाने हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान से सुनना है और करना भी है, ये नहीं सुन के बस सो जाएं या फिर ध्यान छोड़ दे कि अच्छा ठीक है मैम तो बोलती रहती है कुछ ना कुछ। नहीं बच्चे, आपको लगा के जाना है, बीएड का भी पेपर, एमएड का भी पेपर। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको रिवीजन करना है, जो आपने अब तक पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं सीखना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है जो आपने पढ़ लिया। फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, या फिर रीजनिंग का कंसेप्ट हो, या फिर आपका करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो, जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवीजन करिए। अब नया कंसेप्ट भी आपको सीखना है। कौन सा सीखना है? जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उसके बाद देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस चैप्टर से, कोई ऐसा चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ा और वो क्वेश्चन बार बार एमयू में पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है। फिर वो आपको उसको कंसेप्ट भी सीखना है और उसकी फिर प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऐसे 2-4 ही कंसेप्ट होंगे, ऐसे 2-4 ही चैप्टर होंगे जो आपसे छूटे होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो और जहां से क्वेश्चन आ रहा होगा अब आप उसको कंसेप्ट भी सीखेंगे और उसको आप क्वेश्चन भी लगा के जाएंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यूज से आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद में अब मान लो कि आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, आपने रिवीजन भी कर लिया, अब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचेंगे एमसीक्यूज कहां से लेकर आए, है ना? तो ठीक है, आप एप्लीकेशन पे जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसे परचेज कर लीजिए, सिर्फ 500 की है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, फ्री में हम नहीं दे सकते क्योंकि बैकग्राउंड में और भी चीजें हैं जो कि पैसे से चलती हैं, तो इसलिए हम फ्री तो नहीं दे सकते, लेकिन मिनिमम प्राइस रखा है 500। आप टेस्ट सीरीज लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके कुछ फीचर्स नजर आएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन
टाइम है, 3 दिन है आपके पास। 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, जो है पीवाईक्यूज लगाने हैं, और आपको बस रिवीजन करना है, नया आपको पढ़ना नहीं है, वो तो मैं पहले ही मना कर रही हूँ। तो आप यहाँ आ जाए, जब आप ये परचेस कर लेंगे तो आपको ये एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद में आप कोई सा भी टेस्ट, जैसे ये है, इस पे जाएंगे, व्यू स्टेटस पे अगर मैं दिखाऊं कि कुछ बच्चों ने लगा रखा है, एक बच्चे का मैं दिखा दूं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिजल्ट, तो इसने सारे इसमें सब दिखाएगा, टोटल क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये सब दिखाएगा। जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, करंट, ये सब अलग अलग आपको यूनिट भी देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे लगाओगे, वो क्वेश्चन सही जाता है तो ग्रीन बन के आ जाएगा, अगर गलत जाता है तो वो रेड बन के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल 5 अटेम्प्ट हमने दे रखे हैं, काफी मतलब कई बार आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में आपके पास एमसीक्यूज की भी कमी नहीं रहेगी, और आप अच्छे से जो है लगा के जाओगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करके जाओगे, पीवाईक्यूज भी लगा के जाओगे, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, और इंटरनल बच्चों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ी कम मेहनत करते हैं। ऐसा मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ी कम, क्योंकि उनका एग्जाम अभी हुए हैं, तो वो इसमें फंस गए कि एग्जाम हर बार ऐसा होता है इंटरनल बच्चों के साथ कि एग्जाम भी तभी होता है और एंट्रेंस की डेट भी तभी होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी टाइम है, लगा सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से सिलेक्शन भी ले सकते हो। और एक्सटर्नल बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा नहीं होगा एक्सटर्नल, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और करिए और आपका भी हो जाएगा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों करना है। हार्ड वर्क तो इसलिए करना है, टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। और स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसे बिल्कुल लेके नहीं चलना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैथमेटिक्स से 2-4 क्वेश्चन पूछे जा रहा है और आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दें 3 दिन में, तो वो गलत है। ठीक है, इसे हम स्मार्ट वर्क नहीं कहते, तो वो आपको नहीं करना है। आपको वही करना है जो कि सिलेक्शन तक आपको पहुंचा दे। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा, यही कहना चाह रही थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करिए।